नमस्कार मित्रों, मैं हूं शिवम सिंह और स्वागत है आप सभी का लर्न अबाउट एजुकेशनल हब के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। प्यारे मित्रों, साथियों, आग्र, अनुज, अनुजा, आज हम एक नए सेगमेंट के बारे में बात करने वाले हैं बिजनेस स्टडी के। वो है बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, बिजनेस के बारे में हमने बात कर ली थी। बिजनेस मीन्स क्या होता है कि कोई भी गुड्स को, ठीक है, एक्सचेंज करना। ठीक, एक्सचेंज मतलब उसका सेल परचेस करना, ये तो आपका आ जाएगा। ठीक है, किसमें, मतलब ये किस में आ जाएगा, ये ट्रेड में आ जाएगा। लेकिन बिजनेस क्या होता है, यानी मैन्युफैक्चरिंग से लेके कस्टमर के डिलीवरी तक जितने भी एक्टिविटीज होती हैं वो सब के सब कहाँ काउंट होते हैं, वो बिजनेस इन्वायरमेंट में काउंट होते हैं। बात क्लियर हुई इतनी। बिजनेस इन्वायरमेंट के अगर आपको थोड़ा सा और अच्छे डिटेल में जानना है तो इसी चैनल पे आप थोड़े से वीडियो के पीछे जाएंगे तो दो वीडियो पड़े हुए हैं। एक तो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है और दूसरी चीज़ कि बिजनेस इन्वायरमेंट के इंटरनल व एक्सटर्नल क्या हैं, फैक्टर्स क्या हैं, वो आप जरूर देखिएगा। ठीक है, बिजनेस हमने बता दिया। इन्वायरमेंट मतलब जो भी ये बिजनेस है ये चारों ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, मतलब घेरने का मतलब ये है कि बिजनेस पे भी कुछ फैक्टर्स काम करते हैं। ठीक, वो फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, एक तो हो सकता है बिजनेस इन्वायरमेंट के, एक तो हो सकता है कि इंटरनल फैक्टर्स हो, एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स हो। इंटरनल फैक्टर पे कंपनी की चाहे बिजनेस का क्या होगा, कंट्रोलिंग पावर उसके हाथ में होगा। बट एक्सटर्नल फैक्टर्स में कंपनी की जो कंट्रोलिंग पावर होगी वो उसके हाथ में नहीं होगी। इसमें भी दो प्रकार के आप दे सकते हैं, एक माइक्रो, एक मैक्रो। ठीक है, ये दो काम करते हैं और यही सब चीज़ें कंपोनेंट्स के बारे में आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनते हैं सब के सब मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम से यहीं से बनाने की कोशिश एग्जामिनर करता है। चलिए, आई होप सो कि आपको बिजनेस इन्वायरमेंट समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट के। ठीक है, मैंने कहा ना टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब क्या होता है भैया, कि यानी जिस पे कंपनी की कंट्रोलिंग पावर नहीं है भैया। ठीक, वो क्या करते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द फोर्स एंड द फैक्टर्स एक्सटर्नल टू बिजनेस फॉर्म। पढ़ते हैं, टोटली पढ़ते हैं, फोर्स पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, स्पेसिफिक टू जनरल फोर्स, स्पेसिफिक टू जनरल फोर्स भी पड़ता है बिजनेस इन्वायरमेंट पे। बात इतनी हो गई। इंटर रिलेटेडनेस मतलब क्या होता है कि वो इंटर रिलेटेडनेस में होता है, मतलब एक दूसरे से जुड़े होने की बात करता है। ठीक है, कहीं क्लोजली तो कहीं कब, यानी जो भी फैक्टर्स होंगे वो एक दूसरे से जुड़े होंगे। ठीक, फिर बात करते हैं डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, हमेशा चेंजिंग होता है। भाई नई टेक्नोलॉजी आ गई तो नई टेक्नोलॉजी अडाप्ट करना पड़ेगा, कोई नई पॉलिसी गवर्नमेंट की आ गई तो उसको अडाप्ट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। ठीक, या कस्टमर की जो डिमांड है वो चेंज हो गई, उसके हिसाब से अपने आप को भी चेंज करना पड़ेगा। क्लियर हुई बात। अनसर्टेनिटी मतलब इसमें कोई कुछ फिक्स नहीं होता है। बिजनेस इन्वायरमेंट अनसर्टेनिटी एज इट इज डिफिकल्ट, ये क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, क्योंकि फ्यूचर्स में कब क्या चेंज हो जाए और इसका बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसको कोई पता नहीं होता है। ठीक, कब सिचुएशन कैसा मोड़ ले लेगा हम लोगों को नहीं पता है, तो उस हिसाब से हमको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। इसमें अनसर्टेनिटी तो होती ही है, बिजनेस कोई भी हो उसमें अनसर्टेनिटी तो होगी ही होगी। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कॉम्प्लेक्स मतलब कोई चीज कॉम्प्लेक्स है, तो बिजनेस इन्वायरमेंट भी कॉम्प्लेक्स है। इजी टू अंडरस्टैंड द पार्ट ऑफ सेपरेटली, डिफिकल्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ टोटलिटी, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। ठीक,
कुछ चीज़ें तो ईजी होंगी बट कुछ चीज़ें बहुत ही डिफ़िकल्ट होंगी, तो उसको भी आपको झेलना पड़ेगा। बिजनेस इन्वायरमेंट हर एक मोमेंट पे एक चैलेंजिंग पावर होती है। हर एक मोड़ पे आपको एक चैलेंज मिलेगा, उस चैलेंज को तोड़ना पड़ेगा, उसको ख़त्म करना पड़ेगा, तब आप बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। ठीक। रिलेटिविटी मतलब क्या होता है? वो बिजनेस इन्वायरमेंट कॉन्सेप्ट हुज इम्पैक्ट डिफर फ्रॉम द कंट्री टू कंट्री एंड रीजन टू रीजन। बात इतनी क्लियर हुई। वो इम्पैक्ट डालता है कंट्री टू कंट्री। एक बिजनेस हम इंडिया में कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट कहीं और भी हो सकता है। एक रीजन यहाँ पे कर रहे हैं तो कहीं और पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। यानी वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। बात समझ में आ रही है? मान लीजिए कि हम कोई भी ऐसी प्रोडक्शन कर रहे हैं जिसके जो रॉ मटेरियल कहीं से और मंगा रहे हैं, तो वहां का अगर कोई भी कंट्री इफेक्ट करता है तो हमारे यहाँ भी तो इफेक्ट पड़ेगा। बात क्लियर हुई इतनी चीजें? ठीक, चलिए अब बात करते हैं द इम्पोर्टेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। क्यों है भैया? पहली चीज तो ये काम करता है कि जो भी अपॉर्चुनिटी होता है वो उस चीज को पहले ही पता चल जाता है। अंडरस्टैंड बिजनेस इन्वायरमेंट हेल्प इन द ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई द एडवांटेज अपॉर्चुनिटी गेटिंग द बेनिफिट प्रायर द कंपटीटर। भाई कंपटीटर जो होगा ना उससे पहले ही हमें पता चल जाएगा अगर बिजनेस इन्वायरमेंट हम अच्छे से समझ लेते हैं तो। क्लियर? पहला एडवांटेज। चलिए एक तो अपॉर्चुनिटी को एक स्वॉट एनालिसिस आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। ठीक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट में ये चारों फैक्टर्स हमेशा इंपॉर्टेंट रखते हैं। और बिजनेस इन्वायरमेंट में ये चार फैक्टर तो आपको लिख ही के आना है। ठीक, अगर कहीं भूल गए तो ठीक। थ्रेट्स, करेक्ट नॉलेज ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट हेल्प इन द ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई दोज थ्रेट्स विच में ठीक इफेक्ट द ऑपरेशन। जो थ्रेस होता है भैया ना वो इफेक्ट करता है हमें पहचानने में बिजनेस के, ऑर्गेनाइजेशन के, हम करेक्ट इंफॉर्मेशन के तहत जाएं, करेक्ट नॉलेज के तहत जाएं। बात समझ आ रही है? कभी कभी होता है कि हम करेक्ट जा रहे हैं लेकिन हम जा नहीं पाते उस चीज पे। ट्रैपिंग यूजफुल रिसोर्स। भाई ट्रैपिंग तो कर पाएंगे जब बिजनेस इन्वायरमेंट के जानेंगे, जब हम अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स को जानना है, एक्सटर्नल फैक्टर को जानना है, यानी दोनों इंटरनल और वो एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स को जानना है, हम अपने कंपटीटर को भी जानना है, अपने बिजनेस की पॉलिसी को भी जानना है, तो हम कोई भी चीज़ को ट्रैपिंग करने में बहुत आसानी हो जाएगा अपने रिसोर्सेज को। क्लियर हुई? कॉपी एंड द रिपीट चेन। कॉपिंग विथ रिपीट चेन मतलब कॉन्टिन्यूअस स्टडी, स्कैनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट हेल्प इन द नॉलेजिंग द चेंजिंग। भाई कॉन्टिन्यूअस अगर काम करोगे, स्टडी करोगे, स्कैनिंग करोगे बिजनेस के इन्वायरमेंट में, नॉलेज करोगे तो चेंज करोगे। टेकिंग ए प्लेस एंड द थर्स दे विच फेस इफेक्टिवली। मैंने बात कही थी जब मैनेजमेंट पढ़ाया था तो उसमें बात करता था एक एफिशिएंसी की, एक इफेक्टिवनेस की। आपको क्लियर होगा कि मैंने एफिशिएंसी में हमेशा बात कर रहा था कि मैक्सिमम रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना है और अपने कास्ट को रिड्यूस करना है। बट इफेक्टिवनेस में बात कर रहा था, मैंने टाइम टेकिंग की बात कही थी, टारगेट गोल की बात की थी और एक टाइम पीरियड की बात की थी। क्लियर इतनी बात है? प्लानिंग एंड पॉलिसी फार्मुलेशन में बिजनेस इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है, यह ध्यान रखिएगा। और बिजनेस इन्वायरमेंट अगर कोई बंदा जानता है ना तो ये कोशिश करेगा कि हमारा जो बिजनेस है ना, जो हमारा हेल्प होगा, जो बिजनेस चल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। हम हर चीज़, कोई भी पॉलिसी आ रही है तो उसके पॉलिसी के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को चेंज कर पा रहे हैं, तो हम अपने बिजनेस को मूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएंगे। क्लियर? चलिए
मैंने कहा ना कि द डायमेंशन एंड द कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, ये मेरा एक वीडियो पड़ा है, ठीक है, यूट्यूब पे ही, वो इसको जरूर देखिएगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत क्लियरली लिखा है और मैंने बहुत ही अच्छे तरह से इसको समझाया है, बट मैं आपको भी यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो पार्ट है, जो इतनी चीज़ें इसमें दे रहा है, एक तो मैंने बोला कि ये एक्सटर्नल पार्ट का है, किसका है, एक तो एक्सटर्नल पार्ट का है, और उसमें मैक्रो, ये मैक्रो का जो सेगमेंट है वो दिखा रहा है। क्या कर रहा है देखिएगा, इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट मतलब कहीं पे भी इकोनॉमिक्स की बात होती है, ठीक, तो हमेशा डिमांड एंड सप्लाई की बात हो जाती है, ठीक। इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, इकोनॉमिक्स इससे कहते हैं कि हम अपने, मेरे पास हमारे वांट्स क्या हैं, बहुत अधिक हैं, और हमारे पास रिसोर्सेज कमी है, इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, तो वो इकोनॉमिक्स कहलाती है। बात इतनी क्लियर हुई, पक्का ना। तो हम जैसे जैसे उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक, तो अगर कहीं पे मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाता है, ठीक, जब इन्फ्लेशन आएगा तो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करेगा, ठीक। तो अगर हम इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट को जानते हैं तो हम उस चीज़ को दूर करने की कोशिश करेंगे। बात क्लियर हुई, ठीक। यानी सम ऐसे रीजन्स होते हैं जिसके बारे में आपको सब कुछ जानने की कोशिश करनी चाहिए। बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस इट हैड इमीडिएट एंड द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन योर बिजनेस, ये डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं, इस पर कंपनी की कंट्रोलिंग पावर नहीं होती है। इन्फ्लेशन आ गया मार्केट में तो आपका कंट्रोलिंग पावर थोड़ी ना होगा, ठीक। महंगाई बढ़ रही है तो आपसे क्या मतलब है, आप उसको कंट्रोल तो कर नहीं पाएंगे। कंट्रोल कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी। बात क्लियर हुई, ठीक। इन्फ्लेशन रेट, चेंज इन द इनकम ऑफ पीपुल्स इटीसी। भाई जो इंडिविजुअल जो बिजनेस हैं, चाहे जो कंपटीशन है, चाहे जो कस्टमर है, कस्टमर की अगर सैलरी कम हो जाए तो डिमांड ऑलरेडी कम हो जाएगी, ठीक। जब डिमांड ऑलरेडी कम हो जाएगी तो आपका प्रॉफिट लॉस भी कम हो जाएगा, तो बिजनेस पे तो इम्पैक्ट पड़ रहा है ना, डायरेक्टली पड़ रहा है ना। वही चीज सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट मीन्स मतलब सोशली चीज़ें भी बिजनेस पे डायरेक्टली इम्पैक्ट डालती हैं। जैसे लिटरेसी, आप देखते होंगे कि एक रूरल एरिया, एक अर्बन एरिया। रूरल एरिया में वे गुड्स का सप्लाई अधिक होता है जिसकी कॉस्ट कम होती है। बात समझ आती है, क्वालिटी मैटर नहीं करता है, वहाँ पे कॉस्ट कम होता है, लेकिन मैक्सिमम देखे होंगे अर्बन एरिया में वहाँ पे कॉस्ट मैटर नहीं करता है, वहाँ पे क्वालिटी मैटर करती है। बात क्लियर हो गई। या किसी के लाइफ स्टाइल चेंज हो गया तो उस हिसाब से आपको चेंज करना पड़ेगा बिजनेस को। सपोज दैट जींस का इस समय प्रचलन है, आप पैंट्स बेचेंगे तो डिमांड नहीं होगी। बात क्लियर हुई, उसकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभाना पड़ेगा। ओके, चलिए टेक्निकल इन्वायरमेंट। टेक्निकल इन्वायरमेंट मीन्स बिजनेस हमेशा टेक्नोलॉजी के माध्यम से चलता है, और जब भी बिजनेस में कोई न्यू टेक्नोलॉजी आता है तो उसको अडाप्ट करना, उसको एक्सेप्ट करना कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो हमारे प्रोडक्शन को और बढ़ाएगा, जाहिर सी बात बढ़ाएगा, हमारी क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करेगा। जब नए नए क्वालिटी आएंगे, नए नए ब्रांड से आएंगे और कम समय में अधिक काम करेंगे तो हर कोई सोचेगा कि टेक्नोलॉजी अडाप्ट करें, जिससे हमारे कॉस्ट रिड्यूस हो सके और कस्टमर को ज़्यादा बेनिफिट हो सके। इसको भी आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। इस पर भी कंपनी के कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी। पॉलिटिकल, ध्यान दीजिएगा, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में, पॉलिटिकल मतलब गवर्नमेंट की, समझ लीजिए कि गवर्नमेंट का भी इम्पैक्ट पड़ता है आल्सो किस पे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे। देखते होंगे कभी कभी गवर्नमेंट आती है ना, तो गवर्नमेंट के वजह से भी बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ता है, नहीं आएगी तब भी इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे अगर मैं बात करूं जीएसटी आया तो क्या बिजनेस पे इफेक्ट नहीं पड़ा, क्या पड़ा ना। तो एक पॉलिसी चेंज हुई कि नहीं हुई, क्लियर हुई थोड़ी सी बात, इतना बस जानने की जरूरत है आपको, ठीक। लीगल इन्वायरमेंट,
लीगल मतलब अगर कोई कानूनी काम हो रहा है, मान लीजिए कि गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी चाहे ऐसा कोई कानून लेकर आ रही है जिसको आपको फॉलो ही करना है, ठीक, तब भी तो बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की बात अगर होती है, तो अगर आप ऐसी क्वालिटी बेचते हैं जिसपे कंज्यूमर के प्रोटेक्शन की बात होती है, चाहे कंज्यूमर पे कोई शिकायत करता है तो उसकी भी तो सेफ्टी के लिए बात करती है गवर्नमेंट, तो वो भी तो लीगली है। इतना चीज़ तो उसको देना ही है। कुछ चीज़ें हैं 7 8 6 7 राइट्स हैं उसके, आपको वो देना जरूरी है। क्लियर हुई? बस आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और हम अगली बार बात करेंगे इकोनॉमिक्स जो रिफॉर्म्स हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के तहत।